भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूर्णिया शहर में धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा अंबेडकर छात्रावास से निकलकर एसपी कोठी, गिरिजा चौक, अंबेडकर सदन, टैक्सी स्टैंड, अरंसा चौक, लखन चौक, रजनी चौक, लाइन बाजार होते हुए वापस अंबेडकर कल्याण छात्रावास जाकर संपन्न हुई। इस दौरान काफी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान काफी युवाओं में उत्साह देखते ही बन रहा था। शोभा यात्रा में जिले के सभी प्रमुख दलों के, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ बहुजन समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा से पहले अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता, समाजसेवी जितेंद्र यादव, सांसद प्रवक्ता राजेश यादव, विक्रम पासवान, वंचित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत पासवान, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन अली अहमद खान, तस्लीमुद्दीन विचार मंच के अध्यक्ष गुरफान अहमद, समाजसेवी भोला शाह सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। देखिए, आज हम सबको भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं बिहार के, देश के सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर जो आज हम सब तमाम दलित समाज के लोग हैं, उसने आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो देन है, आज हम सब दलित समाज में सांसद, विधायक, अधिकारी बन रहे हैं। नहीं तो इस साबरमती में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिया है, हम सब समाज के लिए जो रखा है, निश्चित रूप से वह हम सबके भगवान है। इस अवसर पर मैं सबको बधाई एवं शुभकामना देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कल्याण छात्रावास के छात्रों को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती को इस रूप में स्मरण करने का काम किए हैं। और हमें जो शोभा यात्रा निकलेगी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ये आगे काफी भव्यता की ओर जा रही है, माने भव्यता बढ़ते जा रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हम सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे जो बाबा साहब नहीं होते तो आज हमारा जो संविधान, जो हम लोग का बोलने का अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार है, जो संविधान में जो दिया गया है, वो सब लोग वंचित, गरीब, शोषितों का जो अधिकार जो मिला है वो नहीं मिल पाता। और बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और संघर्ष तभी होगा जब शिक्षित और संगठित होंगे हम लोग। और सदियों से जो कुछ लोग जो शोषक थे वो लोग चाहते हैं कि संविधान को खत्म करना, जो हमारा संविधान बना है, जो हमारी आवाज है, उसको खत्म करना चाहते हैं। और हम लोगों को इस पे संघर्ष करने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और बाबा साहब का जो था कि जात पात धर्म से ऊपर उठ करके जो गंगा जमुनी की तहजीब है
उसको लेकर के हम लोग चले और उसको लेकर के चलने, उनके रास्ते पे, उनके आदर्शों पे, बताए रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। और खास करके हम छात्रों और सभी लोगों के, आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि सभी बाबा साहब के आदर्शों को एक बार जान ले और अपने जीवन में उनको कुछ, उनका जो आदर्श था उनको लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो मैं आज भीमराव अम्बेडकर जयंती है तो मैं उनके जन्म उत्सव पे उनको सत्संग प्रणाम करती हूँ। और हम सभी का यहाँ होना, ये हमारे भीमराव अम्बेडकर और हमारे देश के सभी उन महान पुरुष वीर पुरुषों को मैं नमन करती हूँ। और उनका जो भाव था कि शिक्षित बनो और संगठित बनो और संघर्ष करो, इसीलिए हम लोग को सबको अपने समाज में सबको शिक्षित करना है और संगठित करना है और हर तरह से अपने समाज को मजबूत करना है। बहुत भारत के इतिहास में वंचित समाज और शोषित समाज और जो पीड़ित वर्ग के लोगों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वां जयंती के अवसर पर जिन्होंने इस समाज को इंसान बनने का अधिकार दिया, मानव को मानव होने का अधिकार दिया, भारतीय संविधान को लागू करके इस देश में मानव को मानव होने का हक दिया, उनकी आज 134वां जयंती हम लोग पूरे हर्षोल्लास से पूर्णिया की धरती पर मना रहे हैं। ये अंबेडकर सेवा सदन की ओर से हम लोग पूर्णिया के तमाम बहुजन समाज के लोग आज रोड पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। तमाम लोग पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज अधिकार मोर्चा। देखिए, सबसे पहले आप सभी के चैनल के माध्यम से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती पर मैं उन्हें सत नमन करता हूं और कल्याण छात्रावास के सभी छात्रों को कोटि कोटि बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन और भव्य यात्रा का आयोजन किया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान और कानून के बदौलत आज जितने भी जो शोषित वंचित समाज के लोग जो ऊपर आने का जो काम हुआ है, भारत में जो अनेकताओं में एकता का जो बात कही जाती है, इन सबों के जनक बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के विषय में बोलना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश के निचले तबके को एक सम्मान देने का काम किया, उनके मुंह में आवाज देने का काम किया। और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर जो ये यात्रा हो रही है, इसके लिए पुनः मैं कल्याण छात्रावास के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, आज कल्याण छात्रावास से जिस तरह छात्र नौजवानों ने बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पर 134वां जयंती पर आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, मैं आप लोग के माध्यम से अपील करूंगा कि जिस तरह से देश संविधान खतरे में है, लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। आप देखे होंगे भीमराव अम्बेडकर, अभी आज चुनावी मौसम है, जो सभी दल जो है भीम अम्बेडकर जी के माथे पर लेकर घूम रहे हैं। फिर अक्टूबर नवंबर के बाद, चुनाव के बाद यही अम्बेडकर जी को पैर के नीचे तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। आप देखे होंगे कि लोकसभा के और दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय से भीमराव अम्बेडकर का फोटो हट गया, लोकसभा के अंदर से फोटो हट गया। कहीं ना कहीं भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले जागरूक होना होगा, आगे आना होगा। जय भीम का नारा जो है मजबूत की तरह से लड़ना होगा। जिस तरह पिछड़े दलित और अकलियत के लोगों को साथ गुमराह कर रही है सरकार, उसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ना होगा। आज आप लोग को आगे आना होगा। इस आज के माध्यम से जयंती तो मनाते हैं, लेकिन इसे जयंती के बाद भूल जाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पिछड़ा दलित आगे आना होगा और जयंती के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना होगा।